कहते हैं जब आदमी को हलाल रोजी कमाई में सुकून ना आए तो शैतान उसके दिल में हराम का बीज बो देता है। यह किस्सा भी एक ऐसे ही लड़के का है जिसका नाम शाहिद था। शाहिद का वालिद गांव के जमींदार के खेतों में मजदूरी करता और मां सारा दिन जानवरों को चारा डालती, घरों में कामकाज करती और अल्लाह का शुक्र अदा करती। मिट्टी के घर में परवरिश पाकर भी शाहिद बड़े ख्वाब देखने लगा, लेकिन उसके ख्वाब सच्चाई के नहीं थे। वो चाहता था कि एक दिन में अमीर बन जाए, 10 आदमी उसके आगे पीछे घूमे। गांव में एक आसिफ नाम का लड़का था। आसिफ की सोबत बुरी थी। वो शाहिद को चौपाल में ले बैठता, हक्के के कश लेता और दुनिया भर की बड़ी बातें करता। शाहिद भी आहिस्ता आहिस्ता इन्हीं राहों पर चल निकला। पहले तो माँ ने बहुत रोका, अब्बा ने 2 बार लाठी भी उठाई, लेकिन जब नसीब में कुछ और लिखा हो तो समझाने वाले थक जाते हैं। एक दिन रात के वक्त जब आसमान पर आधा चांद निकला हुआ था, आसिफ ने कहा, शाहिद चल दुकानदार के खोखे से कुछ उठा लाते हैं, कल ईद है, जेब खाली है। शाहिद ने पहले तो इनकार किया, लेकिन नफ्स के बहकाने पर मान गया। दुकान के दरवाजे का कंडा तोड़ा, चीनी के डब्बे और कुछ रुपए चराए। घर आकर पैसे गिने और दिल में शैतान हंस पड़ा। देखा कैसा आसान था। अब शाहिद को मेहनत मुश्किल लगने लगी। सुबह मकतब जाने के बजाय चौपाल पर दोस्तों के साथ बैठता, गांव के बाजार में इधर उधर मंडलाता कि पैसे कहां से आए। आसिफ ने नशा बेचने का रास्ता दिखाया। पहले छुप कर बेचा, फिर सबके सामने। गांव के बच्चों को खराब किया। कोई कुछ बोलता तो आसिफ के साथ ही डराते। आहिस्ता आहिस्ता शाहिद का नाम मशहूर होने लगा, लेकिन इज्जत में नहीं, बदनामी में। माँ दिन भर चौखट पर बैठी रहती, आसमान को देखकर दुआ मांगती, या अल्लाह मेरा शाहिद बदल दे। अब्बा चुपचाप काम पर जाते, लोगों की बातें सुनता, नजरें झुकाता, लेकिन शाहिद के दिल पर कोई असर न होता। अब वो नया कपड़ा पहनता, मोटरसाइकिल पर गांव के रास्ते मिट्टी उड़ाता हुआ जाता है और समझता था कि वो बड़ा आदमी बन गया। सियाने कहते हैं, बेटा माँ की दुआ उड़ जाए तो औलाद का नसीब डूब जाता है। एक दिन आसिफ और शाहिद ने शहर जाने का सोचा। वहां बड़े गैंग के साथ मिलकर नशे का धंधा फैलाने लगे। पैसे आते रहे, लेकिन सुकून कहीं न था। शाहिद का चेहरा काला होने लगा, आंखें अंदर धंसी रहती। वालिद गम में वफात पा गए। मां ने बेटे का मुंह देखना छोड़ दिया। फिर एक रात पुलिस ने छापा मारा, सबको पकड़ लिया। आसिफ भाग निकला, शाहिद पकड़ा गया। पुलिस के थाने में उसके ख्वाब टूट गए। सब दोस्त गायब हो गए। मां को खबर मिली तो वो भी रो रो कर मर गई। शाहिद अब जेल की काल कोठरी में है, जहां कोई उसका हाल पूछने वाला नहीं। वो अब सोचता है कि अगर मेहनत करता, बाप की लाठी से डरता, मां की दुआ संभालता, तो आज ये हाल ना होता। याद रखो नौजवानों, हराम का पैसा, बुरी सोहबत और जल्दी अमीरी सब दिखावा है। आखिर में हाथ में कुछ नहीं आता। जो आदमी माँ बाप की इज्जत बेचता है, वो खुद भी कहीं का नहीं रहता। यही है गलती का अंजाम। बरवक्त संभल जाना ही अक्लमंदी है। एक ऐसी लानत, एक ऐसी बर्बादी जो इंसान को आहिस्ता आहिस्ता खा जाती है। ये एक ऐसी दिमक है जो किरदार को, रिश्तों को, सेहत को, इज्जत को, ख्वाबों को और इंसान की पूरी जिंदगी को चाट जाती है। इंसान समझता है कि वो खुशी हासिल कर रहा है, सुकून पा रहा है, लेकिन दरअसल वो अपनी तबाही के लिए रास्ता खुद हमवार कर रहा होता है। जिस लम्हे पहला कश, पहला घूंट या पहली खुराक ली जाती है, उसी वक्त से जिंदगी जवाल का शिकार होना शुरू हो जाती है। और अफसोसनाक बात यह है कि ये तबाही अक्सर न सिर्फ फर्द की होती है, बल्कि उसके साथ जुड़े तमाम लोगों को भी लपेट में ले लेती है। नशे की इब्तदा बड़ी खामोशी से होती है। एक नौजवान दोस्तों के साथ बैठा होता है। माहौल ऐसा होता है कि एक बार आजमाने की ख्वाहिश पैदा होती है। कोई कहता है, बस एक बार लेकर देखो, कुछ नहीं होता। और वो एक बार बहुत कुछ बदल देती है। वो एक लम्हा मुस्तकबिल छीन लेता है। वो एक कश एक आदत बनकर रूह में उतर जाता है। आगाज में कुछ नहीं होता, लेकिन फिर दिन ब दिन, हफ्ता ब हफ्ता जिस्म आदी होता जाता है। फिर वो चीज न मिले तो चेहरे पर झुंझलाहट, हाथों में कपकपी, आंखों में बेकरारी और दिल में अजीब सा खला पैदा होने लगता है।
और तब इंसान अपने आप को भूलने लगता है। वो नौजवान जो कल माँ बाप की आंखों का तारा था, जिसकी पैदाइश पर पूरा घर खुशी से नहाल था, वही आज रातों को घर से गैर हाजिर रहता है। माँ रात भर जागती है, दरवाजा देखती है, लेकिन बेटा नहीं आता। बाप दिन भर काम करता है, लोग ताने मारते हैं, लेकिन वो चुपचाप बर्दाश्त करता है। माँ के आंसू मुसलसल बहते हैं, वो खुदा से फरियाद करती है, लेकिन नशे का जहर सब सुनने से इनकार कर देता है। इंसान ऐसा कैदी बन जाता है जो आजाद होकर भी कैद होता है, अपने नफ्स, अपनी ख्वाहिश और शैतान के शिकंजे में। और नशा सिर्फ जिस्मानी जहर नहीं होता, ये अखलाकी जहर भी होता है। इंसान झूठ बोलने लगता है, चोरी करने लगता है, वादे तोड़ने लगता है, लोगों का एतमाद खो बैठता है। जो माँ हर रोज दुआ करती थी, वो अब बद्दुआ देने लगती है। जो बाप हर रात छत पर जाकर आसमान की तरफ देखकर बेटे के रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब देखता था, अब वो किसी से आंख मिलाकर बात नहीं कर पाता। खानदान के लोग कतराने लगते हैं, दोस्त अहबाब छोड़ जाते हैं, और दुनिया में सिर्फ तन्हाई बाकी रह जाती है। नशे का सबसे बड़ा धोखा यही होता है कि ये वक्ती सुकून देता है, लेकिन दायमी बेसुकूनी का रास्ता खोल देता है। चंद लम्हों की खुशी के बदले पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है। और वो भी कैसे? वो लड़का जो कभी कुरान पढ़ता था, अब उसकी जबान पर गाली होती है। जो कभी बाप के साथ मस्जिद जाता था, अब वो गलियों में धक्के खाता है। जो कभी माँ की गोद में सुकून से सोता था, अब वो फुटपाथ पर बेहोश पड़ा होता है। ऐसे कई नौजवान रोजाना इस जहन्नुम में गिर रहे हैं, कोई दोस्तों के बहकावे में, कोई जाती दुख से, कोई शौकिया, कोई फिल्मों से मुतासिर होकर। लेकिन आखिर में नतीजा सबका एक होता है, तबाही, बर्बादी और तन्हाई। कोई जेल पहुंचता है, कोई कब्र में और कोई पागल खाने में। और सबसे बड़ी बात यह है कि वापसी का रास्ता रोज मुश्किल होता जाता है। लोग एतबार नहीं करते, माँ बाप थक जाते हैं, मुआशरा ताने देता है, और खुद अपना ज़मीर चीख चीख कर रोता है। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए होता है कि इंसान ने अल्लाह के हुक्म को नज़रअंदाज किया। दीन ने नशे को हराम करार दिया है। इस्लाम ने हमें वाज़े अल्फाज में खबरदार किया है कि जो चीज़ अक्ल को माऊफ कर दे वो हराम है। नशा सिर्फ एक शख्स की बीमारी नहीं है, ये एक पूरे खानदान का जहर है। जिस वक्त कोई शख्स पहली बार नशा करता है, उस वक्त वो शायद ये नहीं जानता कि उसकी ये एक आदत ना सिर्फ उसकी अपनी जिंदगी बल्कि उसके घर, बीवी, बच्चों और पूरे माशरे को तबाह कर देगी। नशा करने वाला पहले खुद को खूता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ जुड़ी हर शय बिखरने लगती है। बीवी जो हर दिन उसके लिए इंतजार करती है, वो बेबसी की तस्वीर बन जाती है। छोटे बच्चे जो बाप के हाथ थामकर जिंदगी के रास्ते पर चलना चाहते हैं, वो खौफजदा होकर किसी कोने में छुपने लगते हैं। वो घर जो कभी मोहब्बत का गहवारा होता था, अब वहां चीखें, धमकियां और खामोश आंसू राज करते हैं। नशा किसी को मारता नहीं, ये जीते जी जिंदगी छीन लेता है। बीवी जब शौहर के बदले हुए रवैये को देखती है तो वो लम्हे लम्हे मरने लगती है। शादी के दिनों के वो ख्वाब जिनमें मोहब्बत, इज्जत और खुशी थी, सब एक एक करके मिटने लगते हैं। नशा सिर्फ जिस्मानी नहीं, ज़हनी तशद्दुद भी लाता है। नशई शौहर ना वक्त पर घर आता है, ना बच्चों की फिक्र करता है, ना बीवी की संभालता है। अक्सर नशा करते हुए गुस्से में बीवी पर हाथ उठाता है, गालियां देता है, बेइज्जत करता है। वो औरत जो हर दिन उसके लिए खाना पकाती थी, लिबास धोती थी, सारी दुनिया से लड़कर उसका साथ देती थी, वही अब सोचती है कि आखिर वो क्यों उस घर में कैद है। और बच्चे, नशा करने वाले बाप के बच्चे अक्सर जिंदगी भर उस जहर का बोझ उठाते हैं। बाप घर में आए तो सब सहम जाते हैं, कभी मार पड़ती है, कभी थप्पड़, कभी सिर्फ खौफ। ऐसे बच्चे ना सुकून से सोते हैं, ना एतमाद से जीते हैं। उनकी शख्सियत में दरारें पड़ जाती हैं। जब उनके दोस्त उन्हें नशई के बेटे कहकर बुलाते हैं, उनके दिल में नफरत और एहसास कमतरी बैठ जाती है। ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं या तो बागी बन जाते हैं या वो भी इन्हीं राहों पर चल पड़ते हैं।
एक नशई फर्द का जहर नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने लगता है। मुआशरे में ऐसे हजारों घर हैं जो बाहर से तो ठीक लगते हैं मगर अंदर से बर्बादी की तस्वीर हैं। एक नशई जब गाड़ी चलाता है वो न सिर्फ खुद के लिए बल्कि सड़क पर चलने वाले सब लोगों के लिए खतरा बन जाता है। एक नशई जब नौकरी पर जाता है वो काम में बदयांती करता है, लापरवाही करता है, दूसरों के लिए भी मसाइल पैदा करता है। एक नशई जब उस्ताद होता है तो वो बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद करता है। जब पुलिस में होता है तो इंसाफ की जगह जुल्म लाता है, और जब वो सियासत में हो तो पूरे मुल्क की बुनियादें हिला देता है। नशा सिर्फ जाती खराबी नहीं, ये कौमी तबाही है। आज हमारे यहाँ अक्सर बच्चे, नौजवान, यहां तक कि खवातीन भी नशे की लत में मुब्तला हो रही हैं। क्या हमने कभी सोचा क्यों? वजह सिर्फ ये नहीं कि नशा दस्तयाब है, वजह यह है कि हमारे घरों में, स्कूलों में, मस्जिदों में, मीडिया पर हमने नसीहत, किरदार साजी और इस्लाह को छोड़ दिया है। अब हम सिर्फ पैसा, फैशन और वक्ती मजे की बात करते हैं। जब बाप घर में सिर्फ गुस्सा लाता है और माँ सिर्फ डर, जब बच्चे माँ बाप की लड़ाइयाँ देखकर बड़े होते हैं, जब मोहब्बत और तवज्जो की जगह मोबाइल और फिल्में आ जाएं, तो बच्चे कहाँ जाएंगे? वो सुकून कहाँ ढूंढेंगे? और जब उन्हें कोई आसिफ, कोई गैंग, कोई नशई दोस्ती के नाम पर कश देता है तो वो उसको ही अपना हमदर्द समझते हैं। यही वो लम्हा होता है जहां हम हार जाते हैं और एक और बच्चा, एक और खानदान बर्बाद हो जाता है। याद रखो, नशा सिर्फ एक शख्स की तबाही नहीं, ये एक औरत की बर्बादी, एक बच्चे का बचपन छीन लेना और एक पूरे मुआशरे की कब्र खोद देना है। वक्त है, रुको, सोचो, बदलो, वरना कल हमारे बच्चों के हाथों में कुरान के बजाय सिगरेट और दिलों में नूर के बजाय जहर होगा। अल्लाह हमें और हमारे खानदानों को इस लानत से महफूज रखे। आमीन।